हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की कि भारत में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं और इनको क्या कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स इज ए गवर्नमेंट इम्पोज्ड ऑब्लिगेशन ऑन इंडिविजुअल और एंटिटीज टू पे टैक्सेस बेस्ड ऑन देयर इनकम, प्रॉफिट, वेल्थ और एसेट। एक डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर है जो सरकार लगाती है किसी भी इंडिविजुअल पर, किसी भी इंस्टीट्यूशन पर, किस बेस पर? उनकी इनकम, प्रॉफिट, वेल्थ और एसेट के बेस पर। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन द सेल, कंजप्शन और यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस रादर देन डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल और एंटिटीज़। ये डायरेक्ट किसी इंडिविजुअल पर नहीं लगता, बल्कि किसी जो हम बिक्री करते हैं, कंजप्शन करते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करते हैं, ऐसे लगता है। और अलाउंग द टैक्स बर्डन टू बी शिफ्टेड टू अदर, और ये टैक्स दूसरों पर शिफ्ट हो जाता है जो फाइनली एक कंज्यूमर या परचेजर की फॉर्म में होते हैं। तो इनका हम डिफरेंस भी देखेंगे। ये देखिए कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या मतलब मीनिंग तो ये हो गया कि इफ ए टैक्स लेविड ऑन इनकम और वेल्थ ऑफ ए पर्सन इज पेड बाय दैट पर्सन डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। मतलब जिस पर लगा है वही उस टैक्स को देता है, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि एक किसी भी गुड्स एंड सर्विस, किसी भी व्यक्ति की गुड्स एंड सर्विसेज पर मान लीजिए ये टैक्स लगा है, कलेक्टेड फ्रॉम द बायर बाय अनदर पर्सन एंड पेड बाय हिम टू द गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इफ़ टैक्स इज लेविड ऑन द गुड्स एंड सर्विस ऑफ ए पर्सन, अगर कहीं पर भी किसी व्यक्ति की गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगता है, लेकिन इज कलेक्टेड फ्रॉम द बायर, जो इसको वास्तव में खरीदता है, यूज़ करता है, वो इस टैक्स को देता है गवर्नमेंट को। ठीक है। एंड टैक्स इवेजन, इवेजन मतलब कर की चोरी। तो डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेजन पॉसिबल है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में ये थोड़ा मुश्किल है। इन्फ्लेशन, डायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन को कम करता है, क्योंकि देखो जब इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। तो इनकम बढ़ते ही डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होते हैं। जब टैक्स ज़्यादा होंगे तो हमारी इनकम का कुछ हिस्सा टैक्स को पे करने में चला जाएगा, तो हम डिमांड कम कर पाएंगे। हमारी डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस अपने आप कम हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन इससे क्या होता है? कम होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये इन्फ्लेशन को बढ़ावा देते हैं। अब एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? अब एग्जाम्पल देखिए आप, ये इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एंड परक्विसिट जो टैक्स हैं, यानी कि जो आपके इनकम टैक्स हैं, वेल्थ टैक्स हैं, कैपिटल गेन टैक्स है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स में है जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड एक्साइज ड्यूटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। आई होप आपको डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ये दोनों ही डिफरेंस क्लियर है। जो इनसे रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटी डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी कब आया था, इसमें क्या क्या कौन कौन से टैक्स जो स्लैब है वो यूज़ किए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें, इसकी वीडियो मैं आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, पहले से ही हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो आप सभी जो बातें हैं, सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको नोट्स की फॉर्म में अपनी कॉपी में लिख लें, ताकि आपको ये एक कॉम्पिटिटिव पर्पस से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे ये, और आप अपने नॉलेज को भी इससे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो मेनली टैक्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे भारत में हैं, तो उनके बारे में आज आपने देख लिया। और जो इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम है वो भी मैं आपको बता दूं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या है कि इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम होगा। इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम बोलते हैं। इसका अमीरों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, गरीबों पर कम पड़ता है। तो ये सोशली वेलफेयर के लिए भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम अच्छा होता है। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर है, सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।